दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से कोको एडवर्टीजमेंट 2024 आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है कोको एडवर्टीजमेंट 2024 और जैसे ही आप डालेंगे कोको एडवर्टीजमेंट 2024 तो यहाँ पे आपके तीनों कंपनीज की डिटेल आ जाएंगी। तो आइए वन बाय वन करके हम चेक करते हैं कि कहाँ पे एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना है। अब हम ओपन करते हैं जो पहला साइट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट आई हुई है। यहाँ पे कई सारे एडवर्टीजमेंट हैं जो महाराष्ट्र के हैं। तो आइए वन बाय वन करके हम चेक करते हैं कि क्या उनकी डेट अभी है या निकल चुकी है। नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर कॉरपोरेशन ओन्ड एंड कॉरपोरेशन ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स कोको इन महाराष्ट्र। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनका एडवर्टीजमेंट डिटेल देखते हैं। क्या है इनका एडवर्टीजमेंट डिटेल, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम एडवर्टीजमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे एक इनका नया टैब ओपन होके आएगा। दोस्तों देख सकते हैं एक एडवर्टीजमेंट आया हुआ है एक लोकेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, लोकेशन, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इनका कितना सेल है, टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट कितने ईयर का है, फाइनेंशियल मिनिमम कितनी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए और आपको कितनी बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। ये नागपुर में आया हुआ है दोस्तों, जहाँ की सेल अप्रॉक्स 225 केएल पर मंथ की है, 3 साल का होगा। मिनिमम आपके पास 15 लाख की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और 21 लाख आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट की बात करें तो ये है लेटेस्ट बाई 7 अक्टूबर 2024 5 बजे तक ये एप्लीकेशन इनको पहुंच जाना चाहिए। अब इसको फिलअप कैसे करना है, इसकी फीस कितनी जानी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं कि क्या अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेंट होगा उसकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी चाहिए वो अप्रॉक्स 15 लाख की चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड गाइडलाइन फॉर एवोल्यूशन, मतलब सिलेक्शन के क्या पैरामीटर्स हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया हुआ है इस अपने ब्रोशर में। इनका पहला है कि एज जो है सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो करता है एज। अगर आपका एज 21 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर 35 से ज़्यादा और 50 तक है तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे और 50 और 60 के बीच में है तो वहाँ पे आपको 17 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 17 नंबर मिलेंगे। अगर आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स लाने हैं तो आप जो भी अप्लीकेंट हो वो इस चीज़ का ध्यान दें कि उसका एज जो होना चाहिए वो 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन का भी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी मार्क्स होते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 10th पास है उसको 15 मार्क्स मिलता है, 12th पास के लिए 18, ग्रेजुएट के लिए 21, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 25 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जो है आप ये देख सकते हैं 30 नंबर का होता है। मैक्सिमम मार्क्स अवार्डेड इज 30, मैक्सिमम जो है वो 30 मार्क्स मिलते हैं। वो किस तरह से हैं आप इसको देख सकते हैं। अगर 15 लाख तक है तो आपको वहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे और अगर 30 लाख का है तो वहाँ पे आपको 30 मार्क्स अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू भी होता है यहाँ पे। वहाँ पे आपको 20 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेबर लॉ क्या होता है, ESIC क्या होता है, PF क्या होता है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है, फैक्ट्री एक्ट क्या है। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये जनरल सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इनके क्राइटेरिया है, इसको आपको पता होना चाहिए। बता दें दोस्तों कि ये टोटल जो है 100 मार्क्स का होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ मिनिमम 60% मार्क विल बी रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन। जिसके मिनिमम 60% मतलब 60 नंबर होंगे वही सेलेक्ट होगा, अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब जो 60 नंबर के ऊपर होगा उसके फिर सिलेक्शन में कंपैरिजन किया जाएगा, कौन ज़्यादा है उसका सिलेक्शन किया जाएगा। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो लिक्विड एसेट होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए। ये आपका फंड इन सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट विथ एनी बैंक, कंपनी, पोस्टल स्कीम, किसी भी तरह से आपका ये हो सकता है। दूसरा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो NSC होता है इसके भी फॉर्म में है तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपके पास बॉन्ड्स भी है, वो भी आपका एसेट में कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ कंपनी के आपके शेयर हैं
डीमेट फॉर्म पे वो भी होगा, म्यूचुअल फंड है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा आपके एसेट में। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 60% ऑफ द सर्टिफाइड वैल्यू फॉर शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स विल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। मतलब जो भी आपके पास पैसे होंगे शेयर के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, उस केस में सिर्फ 60% का ही आपका इवैल्यूएशन होगा। अगर सपोज दैट आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड है, तो उसमें से 6 लाख रुपए का कंसिडरेशन किया जाएगा। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, अब उसमें कुछ फॉर्म्स वगैरह भी भरने पड़ते हैं, जैसे अपेंडिक्स 1 है जिसमें आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली यूनिट का ये चीज़ें लगती हैं कि आपके फैमिली यूनिट में भी ये है तो वो दे सकते हैं। बैलेंस इन करेंट अकाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड, अगर आपके करेंट अकाउंट में कोई पैसे हैं तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कैश, ज्वेलरी और एनी असेट नॉट लिस्टेड इन 5.2 विल बी कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ मार्क्स। मतलब अगर आपके पास कैश है, ज्वेलरी है, अदर एसेट्स हैं तो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं, इसी ब्राउज़र में है, आप उसको डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्विस प्रोवाइडर के लिए अपेंडिक्स 2 है, इसको आपको फिलअप करना है, यहाँ ब्राउज़र से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको फिलअप करना है अपेंडिक्स 2 के फॉर्म में। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में इस तरह से आपको एक अपेंडिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, अपेंडिक्स 4 की, जो इसमें अटैच्ड है। एक एफिडेविट इसका बनाना पड़ेगा, वो भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? हर एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होता है कोको मॉडल का, वो होता है 10,000 रुपये। ठीक है, वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो भी और सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी, तो ये आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, और दोस्तों इससे रिलेटेड और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी पेड कंसल्टेंसी लेके आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए वो आप ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ है आप फिर से देख लीजिए, आप देख लीजिए। ये जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट नागपुर महाराष्ट्र के लिए है और इस तरह से आपको अप्लाई करना है। जो इसकी लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर 2024 शाम को 5 बजे तक एप्लीकेशन आपका पहुंच जाना चाहिए। बाय पोस्ट आपको भेजना है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा के फटाफट आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं एक कंपनी का और एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, तो देखते हैं वो कौन सी कंपनी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जो HPCL का है ये वेस्ट बंगाल में है। आइए हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, क्या है एडवर्टीजमेंट। दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट जो आया हुआ है वेस्ट बंगाल में, इसकी डेट जो है वो 19 सितंबर 2024 है। मतलब अभी आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है। आइए हम देखते हैं कि कहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट कहाँ पे है। पश्चिम बंगाल में 5 जगह पे ये एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। और उनका जो लास्ट डेट है वो है 19 सितंबर 2024। 19 सितंबर 2024 शाम को 5 बजे तक एप्लीकेशन पहुंच जाना है। इसके लिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है आपका रीजनल ऑफिस का, और साथ में ही यहाँ पे एक टेरिटरी ऑफिस और डिविजनल ऑफिस का भी एड्रेस है, यहाँ पे आपको भेजना है। तो आप जो है अपने डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं, HPCL की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेस्ट बंगाल में पहला लोकेशन है वो है ऑटो केयर सेंटर न्यूटन में। ठीक है, और दूसरा है ब्रह्मपुत्रा में, 2 हुगली में एक है, और पश्चिम बर्धमान में भी है। तो ये आप 5 एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, जहाँ पे जो मिनिमम आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो 15 लाख की है। तो आप ये देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट पश्चिम बंगाल का और महाराष्ट्र का। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एडवर्टीजमेंट में या किसी भी फील्ड में उसको अप्लाई करने के लिए, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।